भाई साहब ये एक तरफा ही है, क्योंकि हुकूमत कह रही है एक तरफा है कि इमरान खान साहब एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। पहले 9 मई के हवाले से दिया, फिर मुज़ाकरात के हवाले से दिया, अब कह रहे हैं कि मैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करूंगा, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये एक तरफा हो रहा है या बैकडोर भी कुछ हो रहा है? नहीं शाहजेब, यहाँ पे बैकडोर की इत्तला तो कोई नहीं है, लेकिन आप आज का बयान भी देखिए। मेरे ख्याल है खान साहब का मसला चॉइस ऑफ वर्ड्स है। आज भी उन्होंने कहा है कि उनको बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी है। जब आप निगोशिएशंस किसी को ऑफर करते हैं तो पहले तो आप एक बराबरी का रिश्ता रखते हैं कि ओके वी आर एट पार। बिगड़े हुए बच्चे से बातचीत नहीं होती, जिद नहीं होती, उसकी इस्लाह होती है। सो आई थिंक कंफ्यूजिंग मैसेज देते हैं, कॉन्डिसेंडिंग एक मैसेज था। फिर उसी बयान में वो आगे जगह ये भी कहते हैं कि वर्चुअल मार्शल लॉ लगा हुआ है। कल का जो उनका बयान था उसके अंदर भी इस तरह के मिक्स मैसेजिंग थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कुछ हो रहा है। और दूसरा से आप देखिए कि मैसेजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आर्मी के आपको प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं। 3 ऑफिसर्स तो उन्होंने कोर्ट मार्शल किए अपने एक्स ऑफिसर्स के, वो ठीक है, वो लोग बाहर हैं, लेकिन इट्स अ क्लियर मैसेज। पैका कोर्ट के अंदर रऊफ हसन और वो सबके केसेस चल रहे हैं। आज खान साहब ने मेरे प्रोग्राम में थे, शोएब शाहीन, उनसे मैंने बात की। खान साहब ने आज बलूचिस्तान वाले इशू पे कहा कि बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ। जो रैली वाले हैं सारे करते हैं कि मिसिंग पर्सन इशू बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन उस पर एक आधा जुमला बोल रहे थे जो एक यंग बच्चा शहीद हुआ आर्मी का। आई थिंक बैलेंसिंग नहीं कर रहे। मैसेजिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी फ्रॉम अ कॉन्डिसेंडिंग पोजीशन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई डिजायर्ड रिस्पांस आएगी जो वो चाह रहे हैं। मगर भाई साहब फिर वो क्या करें, ऐसा इमरान खान साहब क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर है उनका मामला बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बाजी में भी सियासी जमातों के और सियासी रहनुमाओं के इख्तलाफात रहे हैं। वो क्या ऐसा करें कि दूसरी तरफ से बर्फ पिघले? मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आया था जब महमूद अख्तर साहब लॉन्च हुए थे। उसमें से एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ऑप्शन था कि वो करते, उनके हाथ मजबूत करते। अगर वो कोई बात कहीं चलती तो इनको क्रेडिट मिलता, अगर कहीं ना चलती तो इन पे कोई बोझ नहीं था। लेकिन अगले दिन आपको याद है जब उनका अनाउंस हुआ तो अगले दिन इनके लीडरान ने कहना शुरू कर दिया, देखें वो इसरार कर रहे थे, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके नीचे से कालीन खींच लिया। ऑप्शन तो इनको पॉलिटिकल लोगों से ही बातचीत करनी होगी और 2 स्टेप्स पीछे लेने होंगे, क्योंकि May 9 एक रेड लाइन है दोनों साइड्स पे। ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसको इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया अपने बयान को। फौज कहती है कि May 9, ये कहते हैं कि फौज ने करवा दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दिया। फौज कहती है कि May 9 का जब तक फैसला नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो सब्सटेंटिव चीजें हैं, आज उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगाता, दोनों में फर्क है। इल्जाम बहुत सीरियस है। आपने अटेम्प्टेड मर्डर का इल्जाम लगाया हुआ है, आपने पॉलिटिकल छोड़ दें, आपने नाम लिए हुए हैं कि मेरी अहलिया की जान को खतरा, और अगर जिन लोगों को मैंने नाम लिए उन्होंने उनको कुछ हुआ मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो स्पेसिफिक नाम है। आज शाहीन साहब ये जस्टिफाई कर रहे थे कि देखिए शख्सियात पर इल्जाम होना और इंस्टीट्यूशन पे होना फ़र्क है। ये गलती नवाज शरीफ साहब भी करते थे। वो हमेशा समझते थे कि आर्मी चीफ का ऑफिस और फौज है कि 2 अलग चीजें हैं। फौज में ऐसे नहीं होता। अगर आप टॉप लीडरशिप को नाम लेके स्पेसिफिक इल्जामात लाएंगे तो रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनली आएगा। सो मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें खासा को बैलेंस करने की जरूरत है। एग्री, उनके पास तो ऑप्शंस वो तो अंदर है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर कोई ऑफर देनी है टॉक्स की तो बिहाइंड द सीन्स भी अगर होना है, कोई और भी होना है, तो सीरियस चीजें होंगी। और अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है जरा बेहतर हो जाए तो शायद चीज़ों एट द एंड ऑफ द डे, आप मेरे से किस लहजे में बात करते हैं, मैं आपसे किस लहजे में बात करता हूँ, इंसान है, बहुत मैटर करता है। आज का मैसेज तो मुझे कोई उसमें पॉजिटिव इनको रिस्पॉन्स आती नहीं नजर आती। अगर मैं आपसे शाहजेब बात कर रहा हूँ, आप मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ शाहजेब आप बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो मेरा तो अपना फिर एलिवेट कर लिया ना कि नाउ आई हैव टू फिक्स यू। आप तो बच्चे हैं, आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करनी है आपने, और आपने सीरियस नेगोशिएशन चाहते हैं कि हों, तो आप उनको फिर बिगड़ा हुआ बच्चा कहेंगे तो वो एक ट्रिविलाइज हो जाएगी बात। सो आई थिंक चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इशू है और चॉइस ऑफ मैसेंजर। जो मुलाकात करके 2 लोग निकलते हैं
वो अगर आप आके पब्लिक प्रेशर में आके बात करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस मैसेज को कुछ सीरियसली लेगा। ये मैसेजिंग का तरीका भी और है, बातचीत का तरीका भी और है। सो आई थिंक मुझे तो ये अभी तक फ्रैंकली नॉन स्टार्टर लग रहा है, बिकॉज मुझे दूसरी साइड से भी किसी भी रवैये में तब्दीली नजर नहीं आ रही। मुनीब, आप बताइएगा, अंदर की बहुत खबरें आप सामने लाते रहे, कितना वहाँ पर नाराज़ी है ये बात सामने लाते रहे, आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर जो दीगर मामलात हुए। नाउ क्या वाकई कोई ना कोई ऐसा वहाँ पर कोई नरमी पाई जाती है, या मालिक साहब जो कह रहे हैं कि एक तो मैसेजिंग ही इमरान खान साहब ठीक नहीं कर रहे कि जिसकी कोई इफेक्टिवनेस हो? देखिए शाहिद साहब, उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का जो लफ्जों का इंतखाब है वो कभी भी कोई इतना मैं समझता हूँ कि वो इतना विजडम का इस्तेमाल नहीं करते, रादर थोड़ा सा कैजुअली चीजों को ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, एक्चुअली जो डेस्परेशन पहले भी थी, लेकिन अब जो एक 2-3 लीडरान ने जो ऑलिव ब्रांड एक्सटेंड की कि जी आप हम आर्मी चीफ ऐसा नहीं होने देंगे, तो उसका जो जवाब है पूरी फौज के अंदर या ओवरऑल जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से सामने आता है, वो तो ये है कि ये तो आप किसी और को ये राम कहानी सुनाइए, हम तो इससे इम्प्रेस होंगे नहीं, ना ही आपसे कोई बात करना चाहता है। अब वो इशू वहां पर है, लेकिन ज्यादा खौफ बहसियत एक पाकिस्तानी जो मुझे है और बहसियत एक सहाफी जो तशवीश है वो ये है बेसिकली कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि शायद इमरान खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब ले जाने की तैयारी हो रही है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। इसके कुछ इशारे इधर उधर से मैं इकट्ठे कर पाया हूँ। आई रियली होप कि ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ तो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होगा। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है उनके अंदर इस वक्त कि जी गुफ्तगू हो जाए, बात हो जाए, नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो नुमाइंदा वगैरह तो कोई मुकर्रर नहीं होगा, बैकडोर को बात होगी नहीं, नरमी की कोई गुंजाइश है नहीं। 9 मई को जब तक आप कहते रहेंगे कि वो फॉल्स फ्लैग है, तो फिर आप तो स्क्वायर वन पे ही बैठे रहेंगे, उससे आगे तो जा नहीं सकते। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ को बहसियत जमात 2-3 कदम नहीं, एटलीस्ट 100 कदम पीछे हटना पड़ेगा, जबकि मिलिट्री या फौज अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तारीखी तौर पर मालिक साहब हमारे सीनियर हैं, वो जानते हैं हमारे मुल्क की तारीख कैसी रही है, लेकिन जो अब तारीख रकम हो रही है वो न सिर्फ बदनुमा है बल्कि बड़ी तशवीशनाक भी है। ये जो बात मैंने आपसे कुछ देर पहले की है, मुझे डर है कि खुदा न खास्ता अगर ये काम हुआ, क्योंकि शायद ये सेंस पाई जाती है कि जी अदालतों में प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, तो मेरा तो इस्तदलाल ये है कि प्रोसिक्यूशन इसलिए भी नहीं हो पा रही कि शायद मुकम्मल है या ना मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, और आप आंखें बंद करके तो लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ चला गया खान साहब वाला, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आज तो कम से कम रिपोर्टर हजरात जाते हैं, हमें रिपोर्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम्स में पता चलता है, हम सबके प्रोग्राम्स में कि यदि क्या हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मामला वहां चला गया फिर तो एक ब्लैकआउट है, फिर तो फाइनल रिजल्ट ही सामने आएगा। मगर मालिक साहब, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा जब अदालतों में 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की बरियत हो रही हो, अगर रिमांड लिया जाए तो एक साथ मुतादिद रिमांड्स को अदालत कलअदम कर रही हो और कह रही हो कि मेरिट्स पर सवालात उठा रही हो, ये मुमकिन हो पाएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से या उन पर मजीद सख्ती की जाए, या वो टाइम गुजर गया है सख्ती का? नहीं, ये अप्रोच की बात है, इसमें टाइम की बात नहीं है, एक अप्रोच है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस की सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में फर्क सबसे बड़ा ये है कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ट्रेन, उनका इथॉस ये होता है कि मसले को कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू रिजॉल्व करना है। हम लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, वो ट्रेन होते हैं सारी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। वो ताकत भी उनका एक जरिया होता है मसाइल के हल ढूंढने का, जो सिविलियन लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चीज़ का कमी होगी। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है शाहजेब, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा इशू है। एक रेड लाइन है मई 9 के मुकदमात, उनके फैसले की। कब से मामला लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये वो फैसला कर दें कि भैया वो जो केस चल रहा है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, आए तो और करें, एक साइड पे लगाएं, ताकि ये चीज दरमियान में से निकले और इसके हम एक स्टेप आगे चले जाएं। एक तो वो मसला उसकी वजह से फंसा हुआ है, दुनिया के हर मुकदमा चल रहा है, उसकी 6-6 दिन लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन द की जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं कर रही है, ना उस पर हल कर रही है। ये जो अभी मुनीब बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की, इसमें जिसको आप कहते हैं ना ख्वाहिश बहुत शदीद है,
लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा आई डोंट नो। लेकिन आप माहौल इस वक्त देखें, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं। आपका बलूचिस्तान में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, अल्लाह रहम करे, बड़ा ही डेंजर सिचुएशन है, बड़ी आराम से किसी भी तरफ एक्सप्लॉइट हो सकती है। आपका केपी के अंदर स्ट्रेस कितना है, जुडिशरी इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द आर्मी, आर्मी इन कॉन्फ्लिक्ट है विद इमरान खान कॉन्फ्लिक्ट में है एग्जीक्यूटिव के साथ भी और फौज के साथ भी, एंड पार्ट्स ऑफ जुडिशरी, गवर्नमेंट भी पार्ट्स ऑफ जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, पार्ट के साथ नहीं है। हर तरफ से सारी चीजें हैं। और अब जो कल से ये शुरू हो गया फाइज ईसा साहब वाला और वो रिलीजियस फैसले वाला इशू, अब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टीज हैं वो एक बार फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के सेंटर स्टेज पे आ रही हैं। इसको लाइटली मत लें। ये जो इशू अब बन रहा है टीएलपी का, और जो आज भी उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सब कुछ, ये एक बड़ा खौफनाक एक और एक्सप्लोसिव मिक्सचर आ रहा है तमाम सूरत हाल में। ये बड़ी जल्दी बड़े फैसले करने होंगे और इसमें मेरा ख्याल है सबसे जो मोस्ट रेलेवेंट लोग हैं वो दो लोग हैं, एक इमरान खान साहब हैं और एक आर्मी चीफ हैं। इस वक्त पोजिशन ऑफ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर समझ लें या जो हालात की पावर है, वो आपके जिधर है वो आपको भी पता है। जब आप क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं अपने प्रेशर एग्जर्ट करने का या ताकत दिखाने का। या पोल्स में दिखाते हैं, वो आपने 8 फरवरी को दिखा दिया, आप या आप सड़क पे दिखाएं। सड़क पे जब आप कॉल करते हैं कि हम इस दिन हड़ताल करेंगे, इस दिन जुलूस निकालेंगे, आप उसमें से बैक ऑफ कर रहे हैं। जो हॉक्स हैं दूसरी साइड पे, वो इसको आपकी कोई मुदबराना नहीं समझ रहे, वो इसको साइन ऑफ वीकनेस समझ रहे हैं कि क्योंकि आप जुलूस नहीं निकाल सकते तो सडनली आप कह रहे हैं हमें डीसी की परमिशन नहीं मिली, जेयूआई तो परमिशन का इंतजार नहीं करती, जमात इस्लामी नहीं करती, बाकी नहीं करते। तो जो आप पुल बैक करते हैं इसको एक साइन ऑफ वीकनेस देखा जाता है। सो इसलिए अभी अगर खान साहब ने जेन्युइनली चाहते हैं कि कोई चीज ब्रेक्स लगे, सब कुछ लगे, आई थिंक इनको कोई बड़े मुनासिब आर्बिटर ढूंढना होगा जो दरमियान में। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि जी 2 फॉर्मर बड़े यूनिफॉर्म के लोग थे पुराने जो शायद वो मूव कर रहे हैं, उनमें से मैं इस पे बात पे नहीं जाऊंगा कि हाजिर है कि हाजिर सर्विस नहीं है, बट हु कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू खान साहब। उनका पहले नाम चलना शुरू हुआ इस्लामाबाद में कि शायद जी वो मुलाकात करके आए हैं, नहीं आए, वो स्टेप प्रूफ नहीं हो सका, सो आई कांट से। लेकिन आपको इस वक्त आर्बिटर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो 3 आर्बिटर होते थे, ये कभी सुप्रीम कोर्ट बन जाती थी, कभी प्रेसिडेंट बन जाता था, कभी फौजी आर्मी चीफ बन जाता था जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता था। अब सारे पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, सारी पार्टीज बन गए हैं, सारों की पोजीशंस ली हुई हैं। बड़ी अहम बात है, मगर बड़े खतरनाक मरले पे हैं। वाकई ये बड़ी बड़ी अहम बात है। मतलब इसमें फिर जो तरीके साफ की उम्मीद है कि हुकूमत खतरे में, दिसंबर तक मामला सब सही हो जाएंगे, हुकूमत नहीं है फिर खतरे में। देखिए हुकूमत ने तो अपना आउटसोर्स कर दिया है, हुकूमत ने तो इमरान खान का मामला आउटसोर्स कर दिया इंस्टीट्यूशन को, वो इमरान खान को नहीं डील कर रहे। इशू ये है कि क्या इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर है कि इस पे बात करे, बात करें। अब जो केस ये 190 मिलियन पाउंड वाला हो रहा है उसको लाइटली मत लें, वो भी बड़ा खतरनाक तरीके से शेप अप हो रहा है। फिर ये जो दूसरे मामलात हैं जी मुनीर फारूक साहब, आई थिंक इंस्टीट्यूशन पे इस वक्त उतना प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ। शायद अगर खान साहब पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी शुरू कर दें और एक पॉलिटिकल, कम से कम पॉलिटिकल जो कहते हैं ना लाइनिंग द डक्स इन अ रो, अगर कम से कम पॉलिटिकल साइड पे अपनी डक्स इन अ रो लाइन कर लें तो शायद प्रेशर पड़े इंस्टीट्यूशन पे। वरना या तो सड़क गर्म करें, सड़क गर्म करने की इसकी कैपेसिटी नहीं हमें नजर आ रही, तो अगर सड़क गर्म नहीं होनी और अगर आपके पास वो नेगेटिव पावर नहीं है टू थ्रेटन मी, तो मैं क्यों बात करूंगा आपसे। मुनीर फारूक साहब जी, देखिए शाहजेद साहब, इशू ये है कि हुकूमत तो ये ऐसे जाएगी नहीं। हुकूमत तो जाएगी जब एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से हाथ उठा लेगी। ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई जिस तरीके से आई और जो इसको जिस तरीके से इंसुलेट किया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये हुकूमत इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है और इसीलिए अपने ताकत और जोर में भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेजर इश्यूज हैं इकोनॉमी के जिनकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, बहुत सा काम हो रहा है। सो इस वक्त कोई ये चीज तो एक ऑप्शन के तौर पर ली ही नहीं जा रही कि हुकूमत को कोई गिरा सकता है। एज फार एज दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड कि जी वो इस हुकूमत को गिरने देंगे या वन फाइन डे सुप्रीम कोर्ट इसे गिरा देगी, ऐसा तो उस स्टेज तक तो जब हम खुरीदने की भी कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं, तो उसका जवाब इशारों किनारों में यही मिलता है कि ये भी करके देख लीजिए, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सिचुएशन इस वक्त खान साहब की है
खान साहब के साथ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है किसी भी आर्बिटर की, जो भी मालिक साहब फरमा रहे थे, वो यही है कि द मोमेंट दे से कि हम इमरान खान की जानिब से या इमरान खान का केस प्लीड करने आए हैं या तस्वीर की बात करने आए हैं, वो बात वहीं रुक जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं पहले भी आपके पास अर्ज करता रहा, मैं दोबारा कहूंगा, ये प्रॉब्लम इतना डीप रूटेड है जो इमरान खान साहब का है कि आपको या मुझे इसका अंदाजा नहीं हो सकता अनलेस कि हम एक्चुअली सुने ना कि जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जाता है। और ये इतना प्रॉब्लम बन चुका है जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात का इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो आज इमरान खान साहब का या उनकी जमात का है। ये उनकी जमात के चंद लोगों को पता है कि ये मसला कितना गंभीर है। इमरान खान साहब इसको जिस तरीके से भी डील कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अप्रोच के साथ आज की फौजी क़यादत या पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उसको कन्विंस कर पाएगी। और मैं आपको ये भी विद ड्यू रिस्पेक्ट हर एक को मैं ये बता रहा हूं कि जो जहां है, जैसा है, ये अरेंजमेंट ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहना है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे ओहदों का, ये ऐसा ही है फिलहाल। तो जब ये तब्दील नहीं हो रहा या होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर अंजाम क्या है? अंजाम तो खुदा न खास्ता फिर कोई इतना हौसला अफजा नहीं है।